मैं समझ रहा हूँ मध्य प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में ये पहला एग्जाम्पल होगा कि बस स्टैंड पे कोई कोविड जैसे बीमारी के लिए कोई हॉस्पिटल संचालित हो। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. We are standing at what looks like an ordinary bus stand, but nothing about this place is ordinary. It is here that several hundred COVID patients received treatment over the course of the last 2 months. Yogesh Barsat, the SDM of Ujjain's Badnagar, got alarmed in late April when he realized that there's a sudden surge of COVID patients, but there is hardly any hospital dedicated for their treatment. He decided to convert this bus stand into an Atmanirbhar hospital for COVID patients. को देखा कि एक इस प्रकार का ट्रिगरिंग इवेंट था। एक ही दिन में 14 लोगों की डेथ हुई थी और उसी दरमियान प्राइवेट हॉस्पिटल में लगातार ये समस्या आ रही थी कि पेशेंट से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। ये कब हुआ था? लोगों के पास 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को 18 लोगों अप्रैल के को आप कह पास रहे हैं बदनगर में, खाली बदनगर में 14 डेथ्स हुई कोविड से। 14 डेथ हुई थी और चूंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ नगर पालिका का, तो इसलिए पोस्ट कोविड डेथ मैनेजमेंट भी अंतिम संस्कार उसी साइट पे मतलब स्थानीय स्तर पे करना है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अवेकनिंग था कि हमें जो है कुछ ना कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें बस स्टैंड का इनॉग्रेशन नहीं हुआ था। तो पिछले 3 साल से बंद ही पड़ा था, लेकिन चूंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर था नगर पालिका, तो मुझे पता चला कि यहाँ भी एक अच्छा हॉस्पिटल हो सकता है क्योंकि ओपन स्पेस भी है, बैठने की जगह भी अच्छी है, क्रॉस वेंटिलेशन है। तो फिर तुरंत हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग इसको कैसे शुरू कर सकते हैं। फंडिंग का और जनहित से जो है हमने इसको जो है शुरू किया और हमें विदिन 4 से 5 दिन में हमने इसको हॉस्पिटल को जो कितने पैसे आप लोगों ने इकट्ठा कर लिए? हमने 30 लाख रुपए समथिंग इसमें क्राउड फंडिंग हुई है मैम इसमें। क्राउड फंडिंग के तरह से ये पैसे इकट्ठा किए, ना कि सरकार, क्योंकि सारे गवर्नमेंट प्लेयर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, तो सरकार का पैसे से क्यों नहीं? हमें इमीडिएट फंड चाहिए था, तो उसके लिए जो है जैसे कि अभी रिसोर्सेस अगर जुटाने होंगे तो हमें तुरंत कैश की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हमने जो है क्राउड फंडिंग की और लोग जो है हमने जब अपील की तो लोग हमारे पास आने लगे, बोलने लगे कि आप स्टार्ट करो, हम आपको हेल्प करेंगे। डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, एमडी मेडिसिन हैं आप। आपका खुद का एक्सपीरियंस एज अ डॉक्टर, उसने कितना क्रूशियल रोल प्ले किया? और आप खुद जाते थे हॉस्पिटल भी कभी लोगों को ट्रीट करने? काफी मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण रहा ये रोल, क्योंकि मैं ऑलरेडी लगभग 3 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ और स्वाइन फ्लू के दौरान मैं रेसिडेंसी मेडिसिन में कर रहा था नागपुर में। तो ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन और पेंडेमिक का मेरे पास एक्सपीरियंस था। डॉक्टर भरसट सर हैं जो आईएएस हैं, वो खुद एमडी मेडिसिन है, तो वो हम लोग को ओवरलुक करते थे और मैं एज ए कंसल्टेंट सुबह राउंड लेता था, सर शाम को राउंड लेते थे। और जो भी रेगुलर स्टाफ जो ट्रीट करता था, दे वर ऑल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। हाँ, दे आर द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स विच इम्प्लीमेंट आर ऑर्डर्स बाय थ्रू सिस्टर्स कि किसको क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या क्या ट्रीटमेंट देना है। पीपल स्केप्टिकल इनिशियली कि दिस वाज अ बस स्टैंड, ये इज इट अ रियल हॉस्पिटल, इज इट नॉट? व्हेन वी स्टार्टेड एट अराउंड 25th of April, at that time the condition was very bad कि people were not able to get beds and the oxygen. तो at that time people happily came and got admitted. कि एक समय तो ऐसा आ गया था हमारे पास कि जब हमारा 100% ऑक्यूपेंसी था और वी हैड 5 to 6 पेशेंट्स इन वेटिंग, तो हमारी जैसा आप बाहर देखेंगे तो बेंचेस लगी हुई हैं, स्टील बेंचेस हैं। हम लोगों को वहाँ पे भी ऑक्सीजन लगानी पड़ी पेशेंट्स को। आप यहाँ पे पेशेंट थे आत्मनिर्भर अस्पताल में, 1 महीना आप रह के गए यहाँ, कब से कब तक थे? कितने आपका सिचुएशन बहुत सीरियस था? मैं समथिंग 1 महीना रहा यहाँ और आया था उस समय 60 से 70 के लगभग मेरा ऑक्सीजन लेवल हो गया था। और यहाँ पे आप ट्रीटमेंट सही हुआ? आपकी जो सहूलियत थी बिल्कुल सही था, मतलब कि देखा जाए तो मेरे लेवल के लिए बहुत ही बढ़िया था। आपका यहाँ पे खर्चा हुआ? खर्चा तो मेरा बहुत कम हुआ। मैं समझ रहा हूँ मध्य प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में ये पहला एग्जाम्पल होगा कि बस स्टैंड पे कोई कोविड जैसे बीमारी के लिए कोई हॉस्पिटल संचालित हो। जो हमारा जो मेडिकल स्टाफ है उसका डेडिकेशन जो था
तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बजाय यहाँ प्रेफर कर रहे थे। Where did you procure all of this oxygen from? Where were oxygen medicines? Were these procured from? Some medicines which were available at our central store in Ujjain under CMHO sir, that was procured from them. Ki they supplied the medicines which were available at that time at central store, and the medicines which were not available were purchased through Rogi Kalyan Samiti. So the 30 lakh that was collected, That went to Rogi Kalyan Samiti, and Rogi Kalyan Samiti purchased the medicines. तो मुझे लगता है हमारे पास अभी 14 बेड का आईसीयू है, लगभग 80 पेशेंट को हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, स्पेस है, अभी हमारे जो डॉक्टर्स है मोटिवेटेड है, वेल ट्रेंड है, तो कभी भी ऐसी जरूरत आती है जैसे थर्ड लहर में या थर्ड वेव में जब भी कभी इस प्रकार की जरूरत होगी तो हम लोग अभी भी हमारा हॉस्पिटल कम से कम स्टाफ से हमने रखा है, लेकिन कई अभी इन्फेक्शन रेट बहुत कम हो गया है, इस कारण अभी कोई नहीं रहा है, लेकिन भविष्य में हम इसको जरूर कंटिन्यू करेंगे। फॉर कोविड ओनली, मतलब आप नॉर्मल चीजों के लिए नहीं ये कन्वर्ट हो सकता है। फॉर कोविड ओनली। this hospital now bears a deserted look as only recently it discharged its last COVID patient. The enterprising ability of the IS officer and SDM in charge of Badnagar, along with the cooperation showed by the people at large in Badnagar, is largely credited to the COVID situation here, where the authorities say barely any COVID case has been reported in the last 10 days or so. For The Print, this is Fatima Khan and Nirmal Podar reporting from Ujjain.